दोस्तों, हमारा किसी को पसंद करना बहुत ही आसान बात है। हमारी आंखों को, हमारे दिल को कोई भी इंसान किसी भी मोड़ पर पसंद आ जाता है। कई बार ये अटैचमेंट बहुत कम होती है और कई बार बहुत ही ज़्यादा। असल खेल तब शुरू होता है जब हम उस इंसान से बात करने लगते हैं जिसे हम पसंद करते हों। देखो यार, आपको कोई कितना पसंद आ रहा है, ये ज़रूरी नहीं कि वो भी आपको उतना ही पसंद करे। शुरू में हर कोई हमसे इस तरह से बात करता है जिसे सिर्फ हम ही उसके लिए सब कुछ हैं, पर आहिस्ता आहिस्ता ये कहानी बदलने लगती है। जैसे जैसे उसके साथ वक्त गुजारते हैं तो हमारी अटैचमेंट बढ़ने लगती है और वो इंसान हमसे दूर होने लगता है। ऐसे में खुद को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लोगों का बदलना आज की डेट में बहुत ही आम बात है। उनकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए तो वो लोग सडनली हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। भले ही वो शख्स उन्हें इतना ज़्यादा पसंद ना करता हो जितना हम करते हैं, फिर भी उसके पीछे घूमते रहते हैं, ये सोच कर के हो सकता है इन फ्यूचर वो दोनों साथ रहेंगे। जबकि यार ऐसा होता नहीं है। जब हम पहले किसी के साथ अटैच हैं और फिर किसी दूसरे के साथ भी अटैच होने का सोचें तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। वो लोग जिन्हें इस टाइम पर हमारी वैल्यू नज़र नहीं आ रही होती, जब हम उन्हें ये बता रहे होते हैं कि हम उन्हें कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो लोग बाद में जब हम उनसे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब वापस आकर वो सॉरी वगैरह बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि उस टाइम पर उन्हें माफ़ करना तो ठीक है, मगर फिर से लाइफ में जगह देना बहुत ही गलत है। क्योंकि लोग अपनी आदत तो बदल सकते हैं मगर अपनी फितरत नहीं। जब उन्हें फिर से लाइफ में जगह दो तो ये पुरानी बातें भूल जाते हैं और इनका दिल फिर से किसी न किसी पर आ जाता है, जिसकी वजह से इनका दोबारा हमें इग्नोर करना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखो यार, आपको ये लगे कि ये बंदा बहुत सही बात करता था पर अब इग्नोर कर रहा है, तो ये जो नीडी वाला साउंड है, मतलब आपको किसी की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, ये उसके सामने पेश करना बंद कर दो। एक तरह से अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग्स उसके सामने जाहिर करना बंद कर दो कि देखो मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा वेट कर रहा हूँ या कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये सब उसको शो करना बंद कर दो। क्योंकि यार कोई भी चीज़ किसी के सामने हद से ज़्यादा आए तो बंदा उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। अपनी कोई भी चीज़ या कोई भी बात उसके सामने पेश करो ही मत। एक बार उसने इग्नोर किया, दो बार किया, तो तीसरी बार उसे ये मौका दो ही मत कि वो आपको इग्नोर करे। और फिर यहाँ से खुद को चेंज करना शुरू कर दो। प्यार हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। जितना हो अपनी इज्जत अपनी आंखों में बना कर रखो। उसके बाद है, हम लोग कई बार किसी को पसंद करते हैं और बार बार उसे ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं। उसे देखना या उसकी चैट पढ़ना, ये देखना वो ऑनलाइन है या नहीं, ये चीज़ हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर करती है। यार वो शख्स ऑनलाइन हो पर आपके लिए नहीं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करेगी, जबकि वो काम करना ही नहीं जो आपको हर्ट कर रहा है। अगर आपने ये ठान लिया है कि अब बस बहुत हो गया, इससे अलग होना बहुत ज़रूरी है, तो यार उसकी चैट डिलीट करो और उसकी पिक्चर देखना, ये सब ख़त्म करना होगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ से अलग होंगे नहीं तो वो चीज़ कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद है, अगर फ्यूचर में कभी उसका हाय हेलो आपके पास आता है तो उसे बहुत ईजी लेना सीखो। यानी अगर उससे बात हो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होना। उसे ये लगना ही नहीं चाहिए कि आप उसे हद से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उससे कुछ बात हो तो वो जो पूछे सिर्फ उसका आंसर दो और जितना हो सके अपनी साइड से कम ही बात करने की कोशिश करो, ताकि उसे लगे कि आप उसके बिना भी खुश रह सकते हैं। और उसके बाद ये कि जितना हो सके खुद को बिज़ी रखना शुरू कर दो। एक्चुअल में किसी की याद हम पर प्रेशर तब देती है जब हम फ्री हों, और अगर आप खुद को बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रखते हैं, अपने काम को ही सब कुछ मान लेते हैं, अपने छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं, तो आपके पास किसी को सोचने का टाइम होता ही नहीं। असल बात यह है, यादें हम पर हावी रात के टाइम होती हैं। रात के टाइम आप बुक्स पढ़ सकते हैं जिससे आपको नींद अच्छी आएगी, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आपका मूड अच्छा रहेगा। बस किसी भी तरह आपको उसे सोचना बंद करना है, उसे देखना बंद करना होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान से अलग हो सको। दोस्तों, आई होप आपको लाइफ में खुश रहने के लिए ये बातें आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी और आप खुश रहेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी को समझने वाली बातों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।